हेलो दोस्तों। आप जब भी कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादातर बुक्स में आपको एक ही जैसी सलाह मिलेंगी। जैसे एक बिजनेस प्लान लिखें, कंपटीशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर खोजें आदि। अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक खोज रहे हैं तो फिर रिवर्क आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बुक मिल जाए जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर और इसे वे दिखाए, ये बताएं कि प्लान्स बनाएं, अपने ऑफसाइट इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कहॉलिक बनने, पेपर वर्क व मीटिंग में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो केवल और केवल वीवर्क ही एक ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है। वीवर्क बुक आपको वास्तव में ये बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये सिखाइए कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बने, कैसे अपने बर्बाद किए बगैर अपने काम को एक्सपोज कर दें। इस बुक में आप इससे भी ज़्यादा काउंटर इनिशिएटिव आइडियाज़ यानी प्रतिविभात्मक बातें जानेंगे जो इंस्पायर और प्रमोट करेंगे कि रिवर्क आसान भाषा और एक बेहतरीन दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। ये बुक हार्ड कोर एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर, नौकरी के शिकार और आदि के लिए बेहद वैल्यूबल गाइडेंस से भरी हुई है। रिवर्क चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर को समझने से पहले यह जानते हैं कि इसे आपको क्यों समझना चाहिए। तो जानते हैं वो चार मूलभूत बातें जो जेसन फ्राइड और डेविड एंड मायर हैंसन हमें सिखाना चाहते हैं। फर्स्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक इन वर्क, मतलब दोस्तों, काम में होने वाली गलतियों से डरे नहीं। कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करें या फिर शुरू करने में झिझके नहीं कि आपसे गलतियां होंगी, बल्कि आपके मस्तिष्क में जब यह विचार आए तो इसे इस तरह सोचें कि मिस्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज़ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिलती होगी कि फलाँ इंसान ने एक काम किया था, देखो आज वो बर्बाद हो चुका है। इसी बारे में ये बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वह आपसे अलग सर्कमस्टेंस और माहौल में क्या यह सीखा है, इसलिए उनका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनने की अनुमति ना दें। उनके आधार पर ये तय ना करें कि क्या काम करेगा और क्या नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियाँ आखिर दूसरों लोगों की ही गलतियाँ हैं। उनका कोई आपसे लेना-देना नहीं है। आप अपनी असफलताओं से ज़्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करना है, इसलिए आप सफलताओं को बार-बार दोहरा सकते हैं। लेकिन असफलताएँ आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको यह नहीं बता सकती। इसलिए आपको यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का आना ज़रूरी नहीं है। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बजाय अगले सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। सेकेंड, डोंट स्टिक टू योर अर्ली प्लान, मेक चेंज योर एनी टाइम, मतलब दोस्तों, अपनी पूरी वो इच्छा पर अडिग न रहकर उसमें समय समय पर बदलाव करें। अगर आप बड़े प्लान बनाते हैं फिर उन पर अडिग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स ना कहकर इन्हें स्ट्रेटजी केस कह सकते हैं। ये वास्तविकता में यही होता है। मान लीजिए आपने स्ट्रेटजी प्लान बनाया ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किस ओर जाना है। आज आपने जो स्ट्रेटजी प्लान बनाया है वो फ्यूचर में रिलेवेंट होगा या नहीं, यह हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाले उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें जो उस समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं। वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पहचाना नाम अमेज़न का है, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया। आज सब कुछ बेच रहे हैं। यूट्यूब वेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी
रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिज़नेस में है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने चेकिंग बिज़नेस से सोशल मीडिया के बिज़नेस में है। टाटा ने एक ट्रेडिंग फर्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इसे हर क्षेत्र में फैला लिया है। स्टारबक्स ने कॉफ़ी बीन से शुरू होकर आज ड्रिंक बिज़नेस में है। वहीं नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइस बिज़नेस में है। इसलिए बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएँ बहुत पहले बना ली जाती है। भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है, तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपनी प्लानिंग को छोटे-छोटे भागों में बाँट लेते हैं, जिन्हें हम एक निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर इसे डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय कर सकते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज़ का अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने की ज़्यादा संभावनाएँ होंगी। थर्ड, डोंट बी अबाउट द वर्क। अपने काम को लेकर काम में डूबे रहने वाला ना बने। मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताया, तो मुझे कँपकँपी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक ना महसूस करके डरा हुआ महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है, तो फिर वह सब कब और कैसे करूँगा? जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बाँसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना, योग, ध्यान और प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए-नए दोस्त बनाना, नए-नए क्षेत्र देखना, इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि आप वर्कहॉलिक बनकर जितना हल करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्याएँ पैदा करते हैं। वर्कहॉलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फ़ोर्स यानी बल का प्रयोग और ज़्यादा ताकत से करते हैं। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कहॉलिक होना एक अच्छा गुण है, तो आप यह नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्याएँ क्या हैं। हाँ, लोग इतनी मेहनत कभी-कभी इसलिए भी करते हैं, ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके। वे ये साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से ये काम कोई और नहीं कर सकता है। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, न कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। फोर्थ, फोकस ऑन आपके पास जो अभी है उस पर ध्यान दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कितना शानदार व क्रांतिकारी है, यदि आप इसे अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने में सक्षम नहीं हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। फ्राइड और हैंडसम एक आइकॉनिक फ़िल्म स्टैनी क्यूब्रिक का उदाहरण देते हुए इस पॉइंट को स्पष्ट करते हैं। उनके इंस्पायरिंग फ़िल्म मेकर को यह सलाह दी थी कि एक कमरा और फिर फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर दें। क्यूब्रिक स्टार्टिंग और क्रिएटिंग के महत्व को जानते थे। उसी तरह एंटरप्रेन्योर को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने की आवश्यकता है। जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात आती है, तो आप एक समय सीमा तय करें। यहाँ तक कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से तैयार होने से पहले की जाने वाली चीज़ों की एक प्रॉपर लिस्ट है, तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसे अभी लॉन्च कर दें। साथ में अपने उत्पाद में इम्प्रूवमेंट और उसका डुप्लीकेशन करते रहें। इस अप्रोच का सपोर्ट एरिक राइस भी करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द लीन स्टार्टअप में एवरी बी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। सेठ गॉर्डन ने भी अपने शिपिंग अप्रोच के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक लिंक्डइन में डिटेल से समझाया है। थेफ्ट ऑब्स्टिकल द कमिंग द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस की शुरुआत में आने वाली बाधाएं अच्छी होती है, क्योंकि तब आप उनसे क्रिएटिव होना सीखते हैं। तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर आप वह सब करते हैं। हमेशा आपके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ अपनी मूल चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कभी भी बिल्डिंग पर काम करना शुरू करते वक्त फर्श के टाइल्स के डिटेल्ड योजना नहीं बनाते हैं। यदि आप भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी पिक्चर के बजाय आप वो करना सीखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि लंबी प्लानिंग आपके मनोबल को कम कर सकती है। बड़ी प्लानिंग के बजाय आप कुछ बेहद बेसिक चीज़ों से शुरू करें, ताकि हमेशा प्रगति करते रहें। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है, तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास ना करें, बल्कि सबसे पहले तो इसके मूल में जाएँ, पता लगाएँ कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है। फिर ये जानें कि इसकी ऐसी कौन-सी चीज़ है जिस पर आप काम कर सकते हैं।
जैसे जब भी आपके सामने किसी पार्टी को अरेंज करने का मौका आया होगा, तब आपने शायद ही यह विचार किया होगा कि आपको ही यहाँ पर खाने वाली सभी डिशेज़ पकानी पड़ेगी। आप जैसे किसी पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही किसी समस्या को डील करना चाहिए। आप हर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को अवश्य चुन सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। उन कामों को प्रेफ़रेंस दें जिन्हें आप करना चाहते हैं। जटिल समाधान की तुलना में सरल समाधान बेहतर होते हैं। इसी तरह एक क्विक सॉल्यूशन एकदम एक कंप्लीट समाधान से परफेक्ट है। कम परफेक्शनिज़्म के बजाय पर्याप्त अच्छाई का लक्ष्य रखें। अपने बिज़नेस को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपके बिज़नेस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ड होना चाहिए, जिन्हें लोग आज बदलना चाहते हैं। आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएँगे, जिन हैबिट्स को लोग आज से 5 या 10 साल बाद बदलना चाहेंगे। 6 कीप योर टू डू लिस्ट शॉर्ट, मतलब दोस्तों अपनी टू डू लिस्ट को छोटा रखें। आपको तो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा। ये बुक सिखाती है कि आज के सिलेक्शन के द्वारा आज के रिजल्ट पर फोकस्ड कैसे रहा जाए। आपकी टू डू लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उसमें उतनी ही ज़्यादा अधूरे आइटम्स होंगे। वो आपको बेहद ख़राब दिखेंगे। दूसरी ओर छोटी टू डू लिस्ट हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन पर अमेजिंग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए फ्राइड और हैंडसम का आपको सुझाव है कि अपने टू डू की लंबी लिस्ट को तोड़कर छोटा कर लें। इसका प्रभाव यह होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखेंगे, तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। यह उस बिग पिक्चर को घूरने और उससे भयभीत और डिमोटिवेट होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। यह एंटरप्रेन्योर के लिए पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। बिना समय बर्बाद किए ये बुक आपको अपने दम पर बिजनेस करने के लिए अति महत्वपूर्ण आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। स्टार्टअप ज्ञान और प्रेरणा की खुराक प्राप्त करने के लिए यह एक बेहतरीन बुक है। सभी एंटरप्रेन्योर जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, सिर्फ अपने डाउट की वजह से अटके हुए हैं। उम्मीद है इस बुक से उन्हें हेल्प मिली होगी। यदि आप अभी कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर अपने आप को किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिसे आप घृणा करते हैं, या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो रिवर्क बुक आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसमें आप काम करने का एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जान गए होंगे। यह आपको उसे उभरने में सहायता करती है जो आपको आज तक पीछे रोकी हुई थी। ऐसे आप सीख गए होंगे कि एक आइडिया से एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, और यह भी समझ गए होंगे कि आपको कंपटीशन को कैसे अवॉइड करना चाहिए। रिवर्क से आपने यह भी जाना कि कैसे आप प्रोडक्टिव बने और कैसे बड़े प्लानिंग से बचें और बेहतर निर्णय कैसे लें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पर और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। यहाँ आपको 1 घंटे का कंटेंट आधे घंटे में दिया जाएगा। ताकियों की तरह वीडियो को लंबा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।